हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ अपनी लिखी हुई कहानी साइकिल। इन दिनों उसकी आँख जल्दी ही खुल जाती है, कभी 4 बजे तो कभी कभी 3 बजे भी। और आँख खुलते ही वो झट से बिस्तर से उठ खड़ी होती है। आज भी उसकी आँख जल्दी खुल गई। सुबह के 4:30 बजे थे। ये हल्की हल्की सी ठंड थी, ऐसी ठंड कि आप पंखा चलाकर सर्दी वाला कंबल ओढ़ सकते हैं। वो बाल्टी में पानी भरती है और रोड लगा देती है। फिर उसे लगता है 20 या 15 मिनट नीचे जा सकती है, और जब तक टहल कर आएगी पानी गर्म हो चुका होगा और आते ही नहा लेगी। टेबल से हेडफोन उठाती है और हेडफोन को कानों पर लगा लेती है। वो नीचे से साइकिल उठाती है और साइकिल के दोनों ओर खड़ी होकर यूट्यूब पर अहमद फराज की गज़ल चला लेती है। गज़ल थी फिर उसी राह गुज़र पर शायद, फिर उसी राह गुज़र पर शायद, फिर उसी राह गुज़र पर शायद हम कभी मिल सके मगर शायद। जिसे जगजीत सिंह गा रही है। वो पैडल पर पैर रखती है और सोचती है कि 2 ही राउंड लगाएगी। जिस सोसाइटी में वो रहती है उसे बीच से इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप चारों ओर घूम सकते हैं, टहल सकते हैं और थोड़ी बहुत साइकिलिंग कर सकते हैं। बीच में और सर्किल के चारों ओर करीब 10-15 साल पुरानी 4 मंजिला बिल्डिंग्स हैं। बिल्डिंग्स के बीच बीच में गलियां हैं। कहने को तो वो लोगों के आने जाने का रास्ता है, पर उसे लगता है कि ये बिल्डिंग्स के सांस लेने की जगह है। वो हैंडल को संभालती है और उतना ही जोर लगाती है जितना जोर साइकिल चलाने के लिए लगता है, और साइकिल चल जाती है। मुश्किल से कुछ घरों में ही लाइट जली हुई थी, पर गली के हर मोड़ पर लाइट जल रही थी। सब कुछ बहुत शांत था। वैसे ये सोसाइटी शांत शांत सी ही रहती है, और इस वक्त तो दूर दूर तक कोई नहीं था। चारों ओर लोग सो रहे थे। साइकिल के पहियों के साथ साथ उसके दिमाग में भी कुछ था जो घूम जाता है। और अभी उसने जो गज़ल चलाई थी, वो गज़ल कोई बैकग्राउंड नॉइस जैसी सुनाई पड़ रही है, मानो कहीं दूर से हल्की हल्की गाने की आवाज़ आ रही है, जिसे उसका दिमाग सुन ही नहीं रहा है। उसे बस निशांत का ख्याल आ रहा था। उसे तो ये भी नहीं पता कि वो उसे सोचता भी है या नहीं। उसे उसकी कोई खबर नहीं थी। कैसा है, किस हाल में है, उससे नाराज़ है या हैरान है अभी तक। अनामिका ने कितनी कोशिशें की थी बात करने की, रिश्ते को सुलझाने की, पर कुछ रिश्ते या कुछ लोग कभी नहीं चाहते कि रिश्ते सुलझें। वे बस रिश्ते को यूं ही जो का त्यों बिगड़ी हुई हालत में छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, पता नहीं क्यों। पहले उसे सिर्फ निशांत का ख्याल आता था, पर अब उसके साथ साथ उसे किसी और का ख्याल भी आने लगा था। जैसे ही उसे निशांत का ख्याल आता, उसके साथ ही वो नाम याद आ जाता। नम्रता नाम बताया था उसने उसका, और ये भी बताया था कि बहुत प्यारी है वो और बहुत खूबसूरत भी। ऐसी कौन सी शर्तें रही होंगी निशांत की, ऐसा कौन सा स्केच रहा होगा उसके जहन में जो उसे नम्रता में नज़र आया। अनामिका के एक दोस्त ने कहा था कि प्यार कुछ नहीं, बस एक स्केच होता है जो हमने अपने दिमाग में बनाया होता है। और उसने एक वेब सीरीज़ में भी देखा था, जब नायिका कहती है कि लव इज़ एन एग्रीमेंट। अनामिका सोचती है कि कोई तो एग्रीमेंट होगा ही निशांत के जहन में, जो उसने सोचा होगा, चाहा होगा, जो उसे नम्रता में मिल गया और किसी और लड़की में नहीं मिला। हम सब ऐसे ही होते हैं,
जो भी हमारे दिमाग के स्केच में फिट हो गया बस वही हमें अपनी ओर खींच लेता है और हमें लगता है कि हम प्यार में हैं, हमें सामने वाले से प्यार हो रहा है। निशांत ने ये भी बताया था कि उसके दोस्त कहते हैं कि अगर ये लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई तो ज़िंदगी सही ट्रैक पर आ जाएगी तुम्हारी। वो अनामिका को दुनिया भर की बातें बताता था। वो उसके सभी दोस्तों को जानती थी, यहाँ तक कि कौन कहाँ रहता है, क्या करता है, उसकी ज़िंदगी में कौन कौन सी लड़की आई, उसने कहाँ कहाँ काम किया है, सब कुछ। कभी कभी ऐसा भी होता है और ये कितना अजीब भी होता है कि हम किसी के साथ सालों बिता देते हैं पर कभी ये नहीं समझ पाते कि सामने वाला चाहता क्या है। उसके मन में ऐसी कौन सी बातें और चाहते छिपी होती हैं जिनकी हमें कभी भी भनक तक नहीं लगती। जब वो अनामिका को अपनी और नम्रता की बातें बता रहा था तो अनामिका को बुरा लगा था, पर उसने अपनी बातों में बुरा लगने की ज़रा सी भी बू नहीं आने दी थी और उसने अपने गोल से चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा था, अगर तुम्हें उसके साथ जाकर सच में अच्छा लग रहा है तो तुम्हें उसके साथ ज़रूर जाना चाहिए। बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे लोग जिनके लिए दिल से ऐसी आवाज़ आती है और जो दिल से अच्छा लगता है। और उसके बाद खुद से भी कहा था, हाँ बहुत मुश्किल से। उसने अनामिका को ये भी बताया था कि नम्रता उसे नर्मदा नदी के अभियान के दौरान मिली थी, पर मुझसे 5-6 साल छोटी है, अभी सेकंड ईयर में पढ़ती है, बहुत पसंद करती है मुझे, पर मुझे लगता है कि कहीं मैं उसका दिल ना तोड़ दूँ। संभाल नहीं पाएगी वो खुद को। साइकिल का पहिया धीमी रफ्तार से घूम रहा था, पर अनामिका को इतना भी आभास नहीं था कि साइकिल वो ही चला रही है। उसे लग रहा था कि वो बस साइकिल पर सवार है और साइकिल खुद ही चलती जा रही है। कान के स्पीकर से आवाज़ आ रही थी, मुंतज़िर दिल के हम उनको मुंतज़िर जिनके हम रहे उनको मिल गए और हम सफ़र शायद। उस रोज़ अनामिका ने और उसने दारू पी थी साथ बैठकर। वो उसे बार बार कह रहा था, आगे मत बढ़ो, ये सही नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में कहीं और दिशा में जा रहा हूँ और मैं वहाँ पूरी सच्चाई से और ईमानदारी से होना चाहता हूँ, मैं चीज़ें ख़राब नहीं करना चाहता, ये बहुत गलत होगा, मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। अनामिका तुम संभालो खुद को, तुम समझ क्यों नहीं रही हो, कैसे समझाऊं तुम्हें। इस रात को जिंदगी के पन्नों से फाड़ देना निशान, दोनों सब कुछ भूल जाएंगे। भूल जाना कि हम मिले भी हैं, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तुम जहाँ भी जा रहे हो आराम से आगे बढ़ो। उस रोज़ अनामिका को लगा था कि ये उसका वक्त है और इस वक्त में वो जीत जाएगी। उसके अंदर कोई शक्ति आ गई थी जो उसे आगे की ओर धकेल रही थी और कह रही थी कि आगे बढ़ो, देर नहीं हुई है, सब कुछ बदल जाएगा। और फिर लम्हों की मोटर पर चढ़ा हुआ वक्त का पट्टा इस तरीके से घूमता है कि दोनों उसकी चपेट में आ जाते हैं, बच नहीं पाता है वो। और जब दोनों होश में आते हैं तो दोनों के बीच की दुनिया बदल चुकी होती है। उस रोज़ अनामिका की आखिरी बार बात हुई थी उससे और आखिरी बार मुलाकात भी। उसने साफ साफ कह दिया था कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे, नहीं मिल पाऊंगा मैं कभी। आई एम सीरियस अबाउट हर। तुम क्यों नहीं समझती हो? तुम्हें क्या लगता है सब कुछ भूल जाऊंगा मैं? तुम्हें लगता है कि कुछ भी नहीं सोचूंगा मैं? उस रात नशे की हालत में ये बात अनामिका के कान में बोली थी निशांत ने। अनामिका को याद आ रहा था, कान में अभी भी गज़ल की पंक्तियां चल रही थी। जो भी बिछड़े हैं कब मिले हैं जो भी बिछड़े हैं कब मिले हैं फराज,
फिर भी तू इंतज़ार कर शायद। मन हल्का सा उदास हो गया था। वो साइकिल की रफ्तार बढ़ा देती है। सड़क पूरी काली थी और पेड़ों की टहनियों से ढकी हुई थी और उनके बीच बीच में स्ट्रीट लाइट फुहारों से फूटती हुई नजर आ रही थी। वो साइकिल चलाते चलाते आसमान को देखती है। सड़क पर टहनियाँ होने की वजह से आसमान लुक्का छुपी खेलता हुआ नजर आ रहा था। कुछ कुछ ऐसे ही जैसे जिंदगी लुक्का छुपी खेलती है। साइकिल का एक चक्कर पूरा हो चुका था।